अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी खबरों के साथ और उसके बाबत जो है वो अपना तजिया भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे बहुत बड़े कानूनदान थे एस.एम. ज़फ़र साहब, वो इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने बेशुमार कंट्रीब्यूशन किया। उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे, उन्होंने कौन कौन से मामलात के अंदर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वो किस वक्त के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर कानून भी रहे, उनकी कुछ किताबें थी, उनके बारे में भी तज़किरा करेंगे ताकि उनकी याद को ताज़ा किया जा सके। आज वो लाहौर के अंदर इंतकाल कर गए, गालबन 92 या 94 उनकी एज थी। उनके मुतल्लिक बात करेंगे। दूसरा ये है कि जनाब बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ जो है उसके मुतल्लिक केस हैं कितने। लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जनाब उनको बेल बननी चाहिए। एक अल्लाह दिता जो है वो आम शहरी जो है पाकिस्तान का, उसको बेल इस हालात में मिल सकती थी, नहीं मिल सकती थी। इस चीज़ से कतई नज़र कि सियासी क्या सूरत हाल है, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, प्योरली देखेंगे कि कानून की नज़र के अंदर क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ है या इस तरह का रिलीफ आम शहरियों को भी मिल सकता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जी कि चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फाइज़ ईसा ऑनरेबल जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस की वैकेंसीज जो है वो बाकी है, क्या मेरिट के ऊपर फैसला होगा या फिर सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर फैसला होगा, इजलास के अंदर क्या एजेंडा है, क्या डिस्कस होने वाला है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब को साइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, जेल के अंदर उनको एक्सरसाइज की भरपूर ज़रूरत है, उसके ऊपर भी बात करेंगे नाज़रीन। तो ये आज की हमारी जो है वो चीज़ें हैं। पहले बात कर लेते हैं मारूफ कानूनदान एस.एम. ज़फ़र जो है अदालत के बायस इंतकाल कर गए हैं। मारूफ जो है वो कानूनदान सेनेटर अली ज़फ़र के वालिद भी हैं। अली ज़फ़र जो है वो हमारे एक लॉयर जो है वो सीनियर हैं, उनके वालिद थे। कौन नहीं जानता इन शख्सियत को। उन्होंने बेशुमार मुकदमे जो है वो निपटाए हैं अपने वक्त के, जो है वो एक अच्छे क्रिमिनल और कानूनी, और जिसे आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कानूनदान रहे हैं एस.एम. ज़फ़र साहब। अहलियाना का कहना है कि एस.एम. ज़फ़र काफ़ी अरसे से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर अदा की जाएगी। मुख्तलिफ़ शख्सियात के एस.एम. ज़फ़र के घर आमद हुई और उन्हें अहलियाना से ताज़ियत भी की। एतज़ाज़ अहसन साहब भी उसमें शामिल थे। और इसके अलावा एस.एम. ज़फ़र की उम्र जो थी वो 93 वर्ष थी, यानी 93 साल के वो थे। उन्होंने कानून की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज से हासिल की थी। 6 दिसंबर 1930 को रंगून बर्मा में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए थे। ये मैंने उनकी किताब जो है मेरे मशहूर मुकदमे में भी ये चीज़ पढ़ी थी उनकी। और सीनियर एडवोकेट और साबिक वज़ीर कानून एस.एम. ज़फ़र कई किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। उनमें जो एक किताब जो सारे लॉयर्स को पढ़नी चाहिए, मैंने भी पढ़ी, वो मेरे मशहूर मुकदमे हैं। एक बड़ी इंस्पायरिंग किताब है जिसके अंदर जो है वो लोग जो लॉ से शगफ़ रखते हैं, लॉ से जो है वो एक शौक़ रखते हैं, उनके लिए सीखने के लिए बेशुमार उसके अंदर चीज़ें हैं। इसके अलावा वो कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर मुल्की और गैर मुल्की जरीदे में मज़ामीन भी लिख चुके हैं। अक्सर लिखते थे, लिखने का इनको बहुत शौक़ था। एक लॉयर को होना भी चाहिए बोलने और लिखने का शौक़। एस.एम. ज़फ़र 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर कानून थे। बड़ी अहम मनसब पर फाइज थे 1965 की जंग में। 19 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में उन्होंने जंग बंदी की करारदाद को मसला कश्मीर के हल से मशरूत करवाया। ये बड़ी एक अचीवमेंट थी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट कमीशन से भी खिताब किया था। मरहूम एस.एम. ज़फ़र 35 बरस की उम्र में अयूब खान की काबीना में कानून व पार्लिमानी अमूर के मरकज़ी वज़ीर बने। कई अहम मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुकदमों में कामयाबी हासिल की। वो 2002 से 2012 तक सेनेट के मेंबर भी रहे, सेनेटर भी रहे। इसके अलावा उन्होंने 2004 से 2012 तक हमदर्द यूनिवर्सिटी के चांसलर की ज़िम्मेदारियां भी अदा की। बड़ी ज़्यादा ये उन्होंने 2004 से 12 तकरीबन जो है वो 8 साल। एस.एम. ज़फ़र को 2011 में सदारती अवार्ड निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। नाज़रीन एक बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। लॉ के अंदर, पाकिस्तानी कानून की किताबों के अंदर, पाकिस्तान के कानूनी मैदान के अंदर उनको हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा सुनहरे हरूफ के साथ। एक एकेडमिशियंस भी थे और इसके अलावा पढ़ने लिखने से काफ़ी शगुफ था, एक अच्छा नाम कमाया। उनके साहबजादे सेनेटर अली ज़फ़र भी मैदान में कारफरमा हैं। इसी तरह वो भी मामलात को आगे चलाएँगे। अगली नाज़रीन खबर ये है कि नवाज़ शरीफ का मामला लेकर पहले तो ये समझ लें, जैसे मैंने गुज़श्ता वीलॉग में भी कहा कि लोगों को ये पता नहीं है कि उनके मुतल्लिक केस हैं क्या। देखिए उनके खिलाफ़ जो है वो 3 केस थे जिनके अंदर उनकी गिरफ़्तारी मतलूब हो सकती थी। 3 केस।
चौथा उनका नाअहली का मामला है, उसके अंदर गिरफ्तारी नहीं थी, लेकिन 3 चीज़ें उनके मुतालिक थी। नंबर 1, उनके तोशाखाना, एक इमरान खान साहब का भी केस था और नवाज़ शरीफ साहब का भी, इनको गाड़ी जो है वो एक ली थी, उसके मुतालिक इनकी जो है वो तोशाखाना का ट्रायल चल रहा है। अब ट्रायल जब आपका चल रहा होता है तो उसके अंदर नैब कोर्ट के अंदर आपको पेश होना होता है, हर पेशी के ऊपर आपने जाना होता है और आप जाकर जो है वो उसके अंदर अपना एविडेंस प्रोसिक्यूशन देती है और वो मामला चलते हैं। उसके अंदर जाहिर है मुल्क से बाहर चले गए थे तो ये उसमें पेश नहीं हुए। उनके अंदर इनके दायमी वारंट, उसे आप कहते हैं कि जी दायमी और गैर दायमी होते हैं कि आपके अगर आप पेश हो जाएं तो उसके अंदर आपके वारंट ख़त्म हो जाते हैं। ये नैब, ये रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर बेशुमार केसेस हम करते हैं। अब एंकर हजरात को और दूसरे लोग जो एक माइलेज गेन कर रहे हैं या रेटिंग गेन कर रहे हैं कि जनाब आम एक शख्स को जो है वो मुकदमे के अंदर ज़मानत नहीं मिलती, भाई 3-4 प्रेसिडेंट मौजूद हैं इसके ऊपर 3-4 प्रेसिडेंट मौजूद हैं और 2018, 22 और फिर इस तरह से जो है वो शर्जील मेमन साहब का भी इसके अंदर केस काबिल ज़िक्र है। तो ये मिलता है रिलीफ, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ की बात नहीं थी। बहरहाल ये एक बात ठीक है कि आम शख्स को इस मुल्क के अंदर बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, उसके बाद वसाइल नहीं होते इनके पास, टीमें बेशुमार मौजूद हैं, लोग शोहरत के लिए भी इनके साथ अटैच हो जाते हैं, फिर बाद में उनको जो है वो वजारतों से भी नवाजा जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ नहीं था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूँ। दूसरे उनके 2 मुकदमात थे, उसके अंदर आपको पता है कि एक एवन फील्ड था और दूसरा अल अज़ीज़िया। इसके अंदर उनको सज़ाएँ हो चुकी थी, एक के अंदर 10 साल और दूसरे के अंदर 7 साल। उसकी सस्पेंशन के मुतालिक इनकी जो है वो पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी और ये 40 दिन का या 4 हफ्ते का कह के गए तो ये वापस नहीं आए। कोर्ट ने इनकी जो है वो खारिज कर दी। उसके अंदर भी आप कोर्ट को और अदालती निज़ाम को मरूज़ इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। उसकी वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन ने ज़ोर लगाना है, नैब ने कहना है कि जनाब मुझे नहीं चाहिए या मुझे चाहिए या मैं जो है वो चाहता हूँ ये बंदा अरेस्ट हो या मुल्क के अंदर ना आए। आप कोर्ट को तड़का लगाई जा रहे हैं। अदालती निज़ाम भाई चल रहे हैं, उसी ने खड़ा किया हुआ है, उसी ने आपके मुल्क को अभी तक रखा हुआ है, लोगों को जो भी। लेकिन अदालत की उस तरह से एक बाउंडिंग है, उनकी एक ज़ाब्ता है। कोर्ट में कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। आप कहिए कि इसके अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस जाहिर है होना चाहिए, वो एक अलग बहस है, लेकिन हमारा मुल्क जो है वो अदालती निज़ाम है। तोशाखाना और उसके अंदर तोशाखाना में उनके जो है ख़त्म हो गए, वारंट दायमी ख़त्म हो गए। उन्होंने 24 तारीख तक नवाज़ शरीफ को कहा कि जनाब अरेस्ट ना करें। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और दूसरा एवन फील्ड जो है उसके अंदर भी कानूनी तौर पर उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा नैब से, भाई आपको इतराज़ है? उनके कोई इतराज़ नहीं, आने दी। और वो भी क्या कहता, उसने क्या कहना था कि जनाब मुझे इतराज़ है, ये है वो है। नहीं, वो एक बंदा आ रहा है 24 को, उनको उनकी जो सस्पेंशन है उस पर बात होगी, उसके अंदर भी रिलीफ मिलने के चांसेस वैसे हैं कि पॉलिटिकल केसेस हैं। आज जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल केसेस हैं जिसके अंदर सदाकत इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती, तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो है वो आपके ऐसे केस हैं। लेकिन बहरहाल वो आर्गूमेंट अपनी जगह ठीक है कि अदालती निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कि आप जजेस को उखाड़ते रहें, पिछाड़ते रहे और फलाने ने ये कि भाई वो भी कोई फैमिली मैन्स हैं, वो भी वो एक काम करते हैं, माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एक आम बंदे की हालत बुरी है, उसको बेहतर होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पे ठीक है, वो सारों के साथ हैं। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं था। नवाज शरीफ साहब को जो है 24 अक्टूबर तक रिलीफ मिल चुका है, अब उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। तीनों केसेस अल अज़ीज़िया, एवेन्यू और तीसरा जो है वो उनका तोशाखाना, तीनों के अंदर ज़मानत मिल चुकी है। वो अगली बहस है कि वो नाअहल है नहीं है, वो कभी दूसरे भी लोग में करेंगे। अभी उनको कोई हिरासत का खदशा नहीं है, वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे, उसके बाद लाहौर में जलसा करेंगे, 24 को जाके अदालतों का सामना करेंगे। निज़ाम को चलने दें भाई, आप इस तरह तो नहीं कि उसको भी पकड़ लो उसको भी पकड़ लो। किस तरह से आपने निज़ाम को चलाया? निज़ाम को आप जो है वो धड़म तख्ता करना चाह रहे हैं, आप लपेट में लाना चाह रहे हैं। देखिए उसके अंदर रिलीफ जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, कोई भी हो, मैं इस चीज़ से कसर नज़र, मैं नवाज़ शरीफ को बेशुमार चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ, इमरान खान को बेशुमार चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ, जो है वो भुट्टो की पॉलिसी अपनी है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म की गुंजाइश होती है, लेकिन निज़ाम को चलने दें। आपकी लपेट में आ गया निज़ाम, तो कोई भी इसके अंदर जो है वो बेनिफिशियरी नहीं होगा, सबका नुकसान है।
अच्छा जी, अगली जो बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब काजी फायज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। ये बड़ी एक जो है वो बात है। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये है कि जनाब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होता क्या है? जुडिशल कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन जो है वो एक इदारा है जिसके अंदर पार्लियामान से भी लोग होते हैं, अपोजिशन से भी लोग होते हैं। उसके अंदर जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं हाई कोर्ट के, और उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट हो तो उसके अंदर भी उनके लोग होते हैं। तो अब काजी फायज़ ईसा साहब ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 असामियाँ खाली हैं, 15 जजेस काम कर रहे हैं, 17 की गुंजाइश है, तो उन्होंने तलब कर लिया है इस इजलास को, जुडिशल कमीशन को, कि जनाब आप आएँ और उसके अंदर आप इस मामले को परखें। खबर क्या है वो पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सादात का नाम तजवीज़ किया गया। अब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस इरफान सादात का नाम तजवीज़ किया है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की सामियाँ खाली हैं। सराय के मुताबिक हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए तरीक़ाकार पर भी तजावीज़ तलब की गई। जुडिशल कमीशन मेंबरान की तजावीज़ पर भी इजलास में गौर होगा। अब जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं वो अपनी तजावीज़ देंगे। 2 सामियाँ खाली हैं, 2 जो है उसके अंदर जजेस आएंगे और भरपूर तरीके से काम होगा। ये अच्छी एक बात है कि उसके अंदर उन्होंने तजावीज़ भी जो है वो मांग ली है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जनाब उनको साइकिल नहीं मिल रही। देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी इसके अंदर कार्रवाई है वो होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी किसी को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए और कानून से अंडर भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को रगड़ा लग रहा है, एक उसका जाहिर है एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो राइट है उसके ऊपर ये मिलनी चाहिए। इसके अंदर जो है वो पिटिशन फाइल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर नोटिस कर दिए उन्होंने। उसके अंदर जो आपको पता है सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं, उनसे वो कहेंगे जी आप अपने SOP लेके आएँ, आप अपना मैनुअल लेके आएँ, उसके अंदर जो इनको चीज़ें दरकार है वो देंगे। तो इसके अंदर बात फिर वही है कि जनाब जो हुक्मरान तबका है वो अपने अपने रिलीफ के अंदर लगा हुआ है। मेरी बारी आ गई, इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, मेरी बारी चली गई, इस्टेब्लिशमेंट बुरी है, और फलाना है जी फलाना। ये नहीं करे। अब इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं हो रही, जो गरीब बंदे का इशू है उसके ऊपर बात नहीं हो रही, और बड़ी तेज़ी से जो है लोग गुर्बत की तरफ जा रहे हैं और वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। अब वो अपने वोट के ज़रिए अपना गुस्सा निकालेंगे, वो जिसको भी दें, वो चेयरमैन PTI को दें, इमरान खान को दें, नवाज शरीफ को दें, जहाँ पे जिसका जो है वो दाव पे चलेगा वो करेगा। लेकिन सियासतदान को अपना जिस तरह से जो है वो एक आपको पता है कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, इसी तरह से चेयरमैन PTI को भी इसके अंदर इंडल्ज होना चाहिए। दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको भी इंडल्ज होना चाहिए और गरीब शख्स के बारे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाना चाहिए जिसके अंदर उनकी सारी मुश्किलात का हल हो, ताकि एक बंदा जो है वो आम शख्स आगे आएगा तो पाकिस्तान की बेहतरी आएगी। वक्ती तौर पे ये पैचेस हैं, सोना सस्ता हो गया है, डॉलर नीचे आ गया है, आज जो है स्टॉक एक्सचेंज ने भी अच्छा काम किया है, अच्छी बातें हैं, लेकिन वक्ती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है, उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए भी लोग में किसी नई कानूनी, आइनी या फिर सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।